बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर नूर फ़ातिमा। आज कल के मौसम में जैसे कि बहुत ज़्यादा आमों का मौसम है और हम में से तकरीबन सभी लोग बहुत ज़्यादा मैंगोज़ पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी भी हो जाती है। और इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को पता है कि मानसून का वेदर है तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। हमारी क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा नमी है, स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं। स्किन कई जगहों से बहुत ज़्यादा टू टोन्ड हो जाती है, जगह जगह से स्किन का कलर चेंज हो जाता है और पोर्स बहुत ज़्यादा इस मौसम में ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा बुरी दिखाई देती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें किस किस्म की स्किन केयर अपनानी चाहिए जिसकी वजह से एक्नी भी ना हो, एक्नी के धब्बे भी ना पड़े, स्किन में बहुत ज़्यादा पोर्स भी ना प्रोमिनेंट हो और स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी भी ना लगे। जी, ये वाली स्किन केयर आजकल की मेरी रीसेंट स्किन केयर है जिसको मैं डे एंड नाइट में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको वाइटनिंग चाहिए, अगर आपको अपनी स्किन एक्नी फ्री चाहिए, स्पॉट फ्री चाहिए, तो आप बआसानी इस स्किन केयर को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। मैंने ये अकॉर्डिंग टू माय स्किन टाइप रखी है। मेरी स्किन जो है वो ऑयली टू ड्राई है और आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लेंजर से, सोप से या फिर किसी फेस वॉश से। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी फेस वॉश आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आजकल रिसेंटली पोस्ट एक्नी बार एक सोप है वो यूज़ कर रही हूँ। ये मेडिकेटेड सोप है। तो मैं ये आपको बताना भूल गई थी कि आजकल की जो मेरी रिसेंट ये सारी स्किन केयर है ये मोस्टली मेडिकेटेड ही है। अगर आपको कोई अच्छी मेडिकेटेड स्किन केयर चाहिए तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पोस्ट एक्नी बार से मेरे 3 फ़ायदे हुए हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो एक तो स्पॉट फ्री हो गई है। मेरी स्किन के ऊपर जगह जगह स्पॉट्स थे, एक्नी तो नहीं थी लेकिन एक्नी के स्पॉट्स थे जो बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे। इससे एक्नी के स्पॉट्स काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स थे जो बहुत बुरे लगते थे, उनको मुझे प्रॉपर्ली निकालना पड़ता था। लेकिन इस सोप के बार ने उस एक्नी को, उस ब्लैक हेड्स को बहुत हद तक कम कर दिया है। तो जी, जो तीसरा बेनिफिट हुआ है मुझे इस बार का वो ये हुआ है कि मेरे कलर के अंदर काफ़ी डिफरेंस आया है। स्किन बहुत ज़्यादा टू टोन थी, जगह जगह से स्किन के ऊपर धब्बे पड़े हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब स्किन का जो कलर है वो एक जैसा हो गया है। तो जी, जहाँ हम बात करते हैं स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 के अंदर मोस्टली सनस्क्रीन या सनब्लॉक की बात आती है। जब हम कोई भी मेडिकेटेड स्किन केयर फॉलो कर रहे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम किसी अच्छे सनस्क्रीन या सनब्लॉक को भी अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जहाँ हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं, स्किन के ऊपर वाली लेयर उतर रही होती है, न्यू स्किन ग्रो हो रही होती है, तो वहाँ पर ही ज़रूरी है कि जब हम सन की एक्सपोजर में आएँ या हम स्किन को डायरेक्टली सन जो है वो उससे एक्सपोज करवाएं तो कोई ना कोई हमारे स्किन के ऊपर सन ब्लॉक ज़रूर लगा हुआ हो। अच्छा जी, तो इसके बाद बारी आ जाती है मॉइस्चराइज़र की। तो इस वेदर में आपने ये सोच के मॉइस्चराइज़र छोड़ नहीं देना कि वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो हम मॉइस्चराइज़र क्यों लगाएं। मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने जो मॉइस्चराइज़र क्रीम रखी थी वो ग्रे क्रीम थी, थोड़ी सी थिक क्रीम है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, इसलिए इस वेदर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद जनाब आ जाती है बात सीरम की। तो यहाँ पे अगर मैं हाइलुरोनिक एसिड रखती तो हाइलुरोनिक एसिड का काम होता है मॉइस्चर को लॉक करना स्किन में, लेकिन ऑलरेडी चूँकि वेदर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है इसलिए मैं यहाँ पे नियासिनामाइड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नियासिनामाइड के साथ एजिलिक एसिड या स्किनोरिन क्रीम का कम्बिनेशन बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन है। डार्क स्पॉट्स को और इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन को ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अच्छा जी, ये दोनों जो हैं वो हम डे में यूज़ करेंगे। नियासिनामाइड के हम सीरम को अप्लाई करेंगे और उसके बाद स्किनोरिन क्रीम की ऊपर एक लेयर लगाएंगे। और उसके बाद अगर आपने कहीं बाहर जाना हो तो आप अपनी फाउंडेशन, बेस, प्राइमर, वट एवर यू वांट टू डू आप वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके बाद जनाब बात आ जाती है नाइट केयर की।
नाइट केयर में आपने स्टार्ट करना है उसी स्टेप से। सबसे पहले अपने मुंह को वॉश करना है और वॉश करके अच्छे तरीके से ड्राई करवाना है। ड्राई करवा के आपने नाइट में बायोफिट क्रीम जो है वो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। ये एक वाइटनिंग क्रीम है, मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम है, तो स्किन को बहुत ज़्यादा लाइटनिंग प्रोवाइड करती है और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। ख़ास तौर पे हाइपर पिगमेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। इसके बाद जनाब बात आ जाती है हमारे लास्ट स्टेप की। जब हमने बायोफिट क्रीम अप्लाई कर ली तो उसको ड्राई होने देना है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तक जब वो ड्राई हो जाएगी तो आपने उसके ऊपर एक लेयर लगानी है अडेप्टको क्रीम की। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों का कम्बिनेशन जो होगा वो आपकी स्किन को लाइटनिंग प्रोवाइड करेगा, वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा, स्किन के डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर देगा। अच्छा जी, ये हो गई हमारी स्किन केयर कंप्लीट। और ख़ास तौर पे इस वेदर के लिए, जिस वेदर को हम प्री मानसून वेदर भी कह सकते हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, स्किन बहुत ज़्यादा दबखड़ब भी हो जाती है। तो जी आप भी ये स्किन केयर एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करके बताएं कि इस मेडिकेटेड स्किन केयर ने आपकी स्किन के ऊपर किस किस तरह से जो है वो फ़ायदा दिया है। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।